हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। 9.2 में आप लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम डोमेन एंड रेंज निकालते हैं रैशनल फंक्शंस, इर्रेशनल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस का। अब 9.3 में हम जो पढ़ेंगे वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंट्रोडक्शन कराता हूँ थोड़ा। हम उसके बाद ये सीखेंगे कि लॉग वाले फंक्शंस का किस तरीके से हम डोमेन निकालते हैं। तो इसमें बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक्सरसाइज तो छोटा सा है, लेकिन जो इसमें फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा रैशनल फंक्शंस क्या है भाई, अपॉन वाले फंक्शंस, इर्रेशनल फंक्शंस क्या है, रूट वाले फंक्शंस, है ना। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये इसका सिंबल कैसे होता है आप इसको देखिए। इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, लाइक दिस। इसको आप बॉक्स एक्स हम पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको बॉक्स एक्स पढ़ा भी जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब इस फंक्शन का क्या यूज है, ये फंक्शन काम कैसे करता है उसको समझेंगे। बॉक्स एक्स की दो वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू में इसकी दो वैल्यूज आएंगी। ये बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स ही बन जाता है इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 0 1 -1 -2 लाइक दिस। अगर ये वाले नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो वो बॉक्स एक्स की वैल्यू एक्स ही आएगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू है -1 -2 -3, ठीक है, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ओपन, बॉक्स एक्स एज इट इज ओपन हो जाएगा, ठीक। बट अगर इफ एक्स इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर हो, कि भाई हमारा जो एक्स है वो बिलोंग टू इंटीजर नहीं है, मतलब इसके अंदर इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसके अंदर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, या कोई भी वैल्यू है, तो क्या होगा, तो जो बॉक्स एक्स होगा वो इस तरीके से होगा, इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है आप समझेंगे, इसका मतलब क्या है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बॉक्स एक्स का क्या फंक्शन है। तो देखिए, सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास बॉक्स एक्स में हमारे को 3 गिवन है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि x बिलोंग टू इंटीजर, ये जो भाई इसके अंदर x है सपोज, तो जो भाई 3 है, तो 3 तो इंटीजर है ना, तो भाई इसकी वैल्यू एज इट इज 3 ही आ जाएगी। अगर हमारे पास बॉक्स x -3 है, ये भी -3 इंटीजर है, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास 3.2 है, समझिए आप, जब यहां ध्यान से देखिएगा कि 3.2 का मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू इंटीजर नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है ये। तो हमें क्या देखना है कि इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्स। अब यहाँ पे x क्या है, 3.2। 3.2 के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, अगर आप एक नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ 0 होता है, ये 1 होता है, 2 3 4 ऐसे। अब आप देखिए 3.2 कहाँ लाई करेगा, समझे यहीं पे, 3 के बाद ये 1 2 है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये 3.2 है। तो 3.2 के लेफ्ट में इंटीजर हमारा 3 है और राइट में इंटीजर 4 है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने क्या लिखा था डेफिनेशन में, इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर लाई करेगा, 3 ये भी लाई कर रहा है, तो ये हमारा इसका वैल्यू रहेगा बेटा। ये हमेशा आपको एक इंटीजर वैल्यू ही देता है बॉक्स एक्स। आ रही है समझ में बात बेटा, बॉक्स एक्स हमेशा आपको एक इंटीजर वैल्यू ही देता है, तो इसलिए 3.2 इज 3। अच्छा, अगर हमारे पास दे रखा हो भाई -5.3, तो बताइए भाई, -5.3 दे रखा है, तो -5 के लेफ्ट में, -5.3 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई करेगा बताइए, -6 है ना। आप चेक कर सकते हैं, 1 -1 यहाँ, -2 -3 -4 -5 और -6, तो -5.3 तो इनके बीच में यहाँ लाई करेगा। तो इसकी जो लेफ्ट में वैल्यू है दैट इज -6, जो इंटीजर वैल्यू है, तो ये हमारा -6। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा क्लियर होगा कि
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक, अब देखिए इसमें मोस्टली होता क्या है, अगर आप ध्यान देंगे कि भाई अगर मैं ले रहा हूं सपोज 0.1, 0.2, 0.3 बॉक्स एक्स के अंदर भैया ना, तो आप बताइए क्या वैल्यूज आएंगी भाई। 0.1, 0.1 तो हमारा जीरो के बाद यहां लाई करेगा, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो जीरो है, तो भाई ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे जीरो आएंगे। मतलब ये कहां तक जीरो आएंगे, 0.9 तक ये आपको सेम इंटीजर देगा जीरो। लेकिन जैसे ही ये 1 हो जाएगा तो भाई 1 तो इंटीजर है ना, तो ये 1 ही आएगा। और ये अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरो ही रहेगा। अब देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि 0 से 0.9 तक ये आपको जीरो ही देगा, और 1 फिर 1 आएगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि भाई 1.1 से और 1.1, 1.2, ठीक है, से लेके 1.9 तक ये आपको 1 ही वैल्यू देगा बेटा। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आया हो तो उसके हिसाब से 1 से लेके 1.9 तक ये 1 ही देगा, और 2 में ये 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 2.9 से लेके 2.1 से 2.9 तक ये आपको 2 ही देगा, 3 पे 3 देगा, और 3 के आगे 3 देता जाएगा। आप समझ रहे मीनिंग। तो इससे हमारे पास एक डेफिनेशन क्या निकलता है, हम लिखेंगे बॉक्स एक्स इज इक्वल टू के इफ एंड ओनली इफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये इफ एंड ओनली इफ को मैथमेटिक्स में IFF लिखा जाता है बेटा। आपकी बुक में कई जगह IFF लिखा होगा, तो इसका क्या मीनिंग है, इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में IFF लिखा जाता है। तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू के इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के और टू के प्लस 1। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन जो हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि भाई अगर x की वैल्यू k से लेके k प्लस 1, मतलब k की जगह अगर मैं 0 लिख लूं, 0 से लेके x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, लेकिन कहां तक, 1 तक। अगर ऐसी कंडीशन है तो जो बॉक्स x है वो आपका k होगा, यानी कि 0 ही होगा। आप समझिए, यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी अभी आपको, कि भाई 0 से लेके 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब बॉक्स x 0 भी हो सकता है। तो आपके पास 0 ही आ रहा था, 0.1 में 0 आया, इससे ग्रेटर लेकिन लेस देन 1। तो ये सारा यही चीज है बेटा, ये जो चीज मैंने लिखी है ये यही कह रहा है कि भाई x इज लेस देन 1 बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप समझ रहे थे इसमें बॉक्स x की वैल्यू क्या आ रही थी, बॉक्स x की वैल्यू 0 ही आ रही थी, है ना, लेस देन 1 यहां तक 0.9 तक, यानी कि जो यहाँ पे k होगा वही बॉक्स x की वैल्यू आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्या कह रहा हूं मैं, बट इसमें इतना समझना है बस कि एक इंटीजर से लेके दूसरे इंटीजर तक, उससे नेक्स्ट इंटीजर तक जो वैल्यू है बॉक्स x की वो प्रीवियस इंटीजर ही रहता है। मतलब 0 एक इंटीजर था और उसका नेक्स्ट इंटीजर 1 है, तो 0 से लेके 1 तक जब बॉक्स x होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, प्रीवियस इंटीजर। इसी तरीके से अगर 1 से लेके हम 2 तक की बात करें, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो जो बॉक्स x होगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। समझिए इसको, ये चीज मैंने यहाँ पे शो करी है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि क्या कहना चाह रहा है कि बॉक्स x अगर k है तो इसका मतलब है कि k से लेकर उसके नेक्स्ट इंटीजर तक x रहता है। x लाई कहां करता है, k से लेकर k प्लस 1 तक वो लाई करता है x, तो बॉक्स x k में ओपन होता है। इस प्रॉपर्टी के यूज से ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो इसको दोबारा समझिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनिए और आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। 2x माइनस 3, बॉक्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, बॉक्स 2x प्लस 1 इक्वल टू -2 एंड बॉक्स 2 माइनस 6 इक्वल टू 5। 3 पार्ट्स हमें दिए हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इस प्रॉपर्टी का ही यूज करना है हमें। हमने क्या प्रॉपर्टी आपको बताई कि बॉक्स x इक्वल टू k
इफ एंड ओनली इफ अगर बॉक्स इक्वल टू के है तो क्या प्रॉपर्टी हमारे को मिलती है कि बॉक्स की जो एक्स की वैल्यू है वो के से लेके के प्लस वन के बीच में लाई करेगी, है ना। तो इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपको इसका जब सॉल्यूशन करना है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आप पहले फॉर्मूला ही लिख लीजिए, वी नो दैट कि बॉक्स एक्स इज इक्वल टू के, देन लिख लीजिए इफ बॉक्स एक्स इक्वल टू के देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के एंड एक्स इज स्मॉलर देन के प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए कि हियर हमारे पास बॉक्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है। तो डियर 4 हमारे को क्या मिलेगा भाई कि जो ये x है, x का मतलब यहाँ पे 2x माइनस 3, ये जो वैल्यू होगी 5 प्लस 1 से छोटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी। तो भाई यहाँ से अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आपने पिछली एक्सरसाइज में समझा होगा जब मैंने डोमेन सिखाया था, आपको रेंज कराया था, तो वहां पे कैसे सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को, कि भाई हमारे पास यहाँ -3 है तो -3 को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपका 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब -3 को हमने ये तीनों जगह प्लस करना होता है, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये वाला प्लस तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म समझ रहे होंगे आप। अब जैसे 2 x को हटाना है तो 2 को यानी कि सब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये 4 लेस देन इक्वल टू x 9/2। तो इससे हमारा जो सोल्यूशन मिल रहा है देयरफॉर x बिलोंग्स टू, हम कैसे लिखते हैं कि भाई 4 से लेके 4.5 के बीच में। अच्छा, यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लगाना होगा स्टूडेंट्स, है ना, वाई, बिकॉज ये इसके नीचे लेस देन नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो x आ गया 4 से लेके 4.5 तक लाई करेगा, 4 हो सकता है लेकिन 4.5 नहीं होगा, 4.5 से छोटा रहेगा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड पार्ट कर सकते हैं इजीली। आपको क्या लिखना है, देखिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे अब। तो देयरफॉर जो ये वैल्यू है हमारी बॉक्स एक्स की 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू -2 प्लस 1 और -2 और इक्वल टू, समझिए सेम प्रॉपर्टी लगाई है हमने ये वाली। तो यहाँ से -2 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1 आ रहा है, तो माइनस यहाँ +1 है तो दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो यहाँ -3 -2 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2 कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ रही है इस तरीके से, यहाँ 2 आएगा। तो देयरफॉर x बिलोंग टू क्या हुआ हमारा आंसर -1.5, इसमें क्लोज इंटरवल ये इंक्लूड होगी वैल्यू -1.5 कॉमा -1 इंक्लूड नहीं होगी। तो दिस इज आवर सेकेंड सॉल्यूशन। नाउ थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 - 3x इज इक्वल टू 5 गिवन है स्टूडेंट्स, तो बॉक्स में है ये, और इसको हमें जब सॉल्व करना है तो हम क्या लिख लेंगे, 2 - 3x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1 होगा 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रहेगा। तो यहाँ से 2 को पहले हम दोनों तरफ सबट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 3 हियर, विल गेट 4 हियर। अब देखिए -3 से डिवाइडिंग करेंगे, तो जब माइनस वाली टर्म से डिवाइडिंग होता है तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये जो हमारे लेस देन वाले हैं, यानी कि आपका यहाँ -1 आएगा बट साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/3 -4/3। तो यानी कि सॉल्यूशन सेट इसका लिखेंगे तो देखिए इसको हम इस तरीके से पहले ठीक लिखेंगे प्रॉपर तरीके से कि x इज ग्रेटर देन -4/3 एंड लेस देन इक्वल टू -1। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा इसका x बिलोंग टू -4/3, अगेन यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लगाना है कॉमा -1 यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था यही प्रॉपर्टी के यूज से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है स्टूडेंट्स। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए हमें पहले देखना है कि भाई fx हमारे पास दे रखा है, तो आप पहले fy निकाल लीजिए। fy कैसे निकलेगा, log x की जगह पे आपको y रख देना है, बस समझ गए आप। जैसे हमारे पास fx है तो हमें fy निकालना है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां y रख देंगे। इसी तरीके से हम x प्लस वाई
अपॉन 1 प्लस एक्स वाई निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, देखिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन था एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई गिवन था, तो हमने क्या किया, एफ वाई निकाल लिया क्योंकि एफ एक्स तो हमारे पास है ही, और हमने ये वाला टर्म भी निकाल लिया। अब हम ये वाला टर्म निकाल रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए जिस तरीके से मैंने एफ वाई निकाला, एक्स की जगह में ये पुट किया वाई, तो ऐसे ही एक्स की जगह में ये पूरा पुट करना है, मतलब ये एक्स है इस बार हमारा कंप्लीटली टर्म। तो मैं इसको ऐसे निकलूंगा, देखिए लॉग 1 प्लस एक्स की जगह में ये वाला पूरा टर्म कंप्लीटली पुट होगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह में अगेन ये टर्म पुट हो जाएगा। तो अब देखिए अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल है सिंप्लीफाई करना। तो भाई एलसीएम ले लीजिए 1 के साथ, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसके साथ नीचे है ही, ये नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सेम कीजिए, एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो है लॉग 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। समझिए स्टूडेंट्स, ये हमने एफ एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई निकाल लिया, मतलब हमारे को जो प्रूव करना है, हमारे को जो प्रूव करना है उसकी तीनों टर्म्स हमने निकाल लिए हैं। एक टर्म तो एफ एक्स तो हमें था ही दिया हुआ, हमने एफ वाई निकाल लिया, और एफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई निकाल लिया। नाउ अब हमें जो प्रूव करना है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये हमारे को शो करना है ना। तो इसका एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एलएचएस क्या कह रहा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, और एफ वाई का वैल्यू लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई है। तो स्टूडेंट्स आपको ये टर्म देख के कुछ याद आया बेटा, आप लोगों ने चैप्टर 2 में ये प्रॉपर्टी पढ़ा था, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, यस बताइए, यस लॉग m इंटू n हो जाता है। तो यहां से क्या टर्म आएगा, ये दोनों आपके जो एंगल हैं ये आपस में इंटू हो जाएंगे, तो आप इसको इंटू करके देखिए क्या टर्म आ रहा है। भाई 1 से ये दोनों इंटू होंगे तो 1 प्लस वाई, फिर x से दोनों इंटू होंगे तो x प्लस वाई अपॉन में सेम यहाँ पे 1 माइनस वाई और माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। और अब देखिए जो आरएचएस है हमारा, आरएचएस में एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिए ये टर्म निकाला था हमने, तो भाई इसके साथ तो नीचे ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है, बिल्कुल, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने किया कि हमारे को एफ एक्स गिवन था, तो पहले हमने एफ वाई निकाला। कैसे निकाला कि जहां एक्स आ रहा है फंक्शन की वैल्यू में, वहां एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से, तो वो एफ वाई निकल गया। इसी तरीके से एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को निकालने के लिए भी जहां एक्स आ रहा है उसको हम इस पूरी टर्म से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है उस टर्म को हमने बस सॉल्व कर दिया एलएचएस को लेकर, और आरएचएस तो हमारा सॉल्व है ही ऑलरेडी, और हमने देखा कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया है ऑलरेडी। तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है हमें फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए लॉग के फंक्शन है, लॉग फंक्शन का हमें डोमेन किस तरीके से निकालना है वो आप लोग अब समझेंगे। आप लोगों को डोमेन क्या होता है ये पता है, डोमेन एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन की भी रियल वैल्यू आनी चाहिए, है ना। आपने पिछली एक्सरसाइज में डोमेन अच्छे से सीखा था। तो अब देखिए लॉग फंक्शन का डोमेन आप कैसे निकालेंगे। आप पहले लेट कर लीजिए कि भाई एफ एक्स जो है यहाँ पे हमारे पास लॉग 4x माइनस 3 गिवन है। अब देखिए आपको लिखना है फॉर डोमेन, कि भाई डोमेन के लिए एफ एक्स भी रियल नंबर होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो लॉग का जो ये अंदर एंगल है, ये जो एंगल होना चाहिए ये हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा लॉग के फंक्शन को आप जब सॉल्व करना है तो लॉग के वैल्यू जो होती है, हमें पता है लॉग की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है स्टूडेंट्स, है ना। तो हम इसको 0 से बड़े के लिए सॉल्व करेंगे। तो हियर हमारे को एफ एक्स रियल नंबर होने के लिए 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी
यानी कि ग्रेटर देन 3/4, तो आपका डोमेन आप किस तरीके से लिखेंगे भाई कि x की वैल्यू 3/4 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी तक, और दोनों तरफ आपका ओपन इंटरवल, मतलब 3/4 नहीं हो सकता, 3/4 के बाद की जो भी वैल्यूज होंगी आगे की ग्रेटर वैल्यूज वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एक फंक्शन में रियल वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा डोमेन। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है भाई। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन अगर आप समझें तो पहले आप लेट कर लीजिए भाई, फंक्शन हमारे पास है 1 में, तो ये रैशनल भी दे दिया है ना, अपॉन में आ गया तो रैशनल है और लॉग भी है। तो भाई हमें पता है अपॉन में है तो नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। नीचे वाली टर्म 0 कब होगी भाई, हमें पता है log 1 जब होता है तो वो 0 होता है। इसका मतलब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हियर जो log का एंगल है दैट इज 9 - x², ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ऑल्सो 9 - x² नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो फिर log 1 तो 0 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 0 होने से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दो पार्ट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना था स्टूडेंट्स को, देखिए 3 - x 3 + x कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये 3² - x² हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है एक बार ये वाली वैल्यू और एक बार दूसरे वाले फैक्टर को आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से -x इज ग्रेटर देन -3 और माइनस चेंज होगा, माइनस जब इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन 3 आ रहा है एक वैल्यू। यहाँ से x इज ग्रेटर देन -3 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -3 से, लेस होनी चाहिए 3 से। तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ रही है। अब देखिए दूसरा जो आर्गुमेंट है हमारा यहाँ पे 9 - x², इसमें से क्या निकलेगा, इसको आप नॉर्मली आप सॉल्व कर लीजिए ऐसे, इज नॉट इक्वल टू -8। तो x² इज नॉट इक्वल टू 8 और x इज नॉट इक्वल टू 2√2। समझिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आप इसका डोमेन लिखेंगे तो आपको इसका डोमेन लिखना है। तो किस तरीके से हम इसका डोमेन लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अब ये वैल्यू प्लस या माइनस में हो सकती है। अब ये जो प्लस माइनस में वैल्यू है, ये वैल्यू आप देखिए इसी के बीच में लाई कर रही है। कैसे कि भाई 2 × 1.41 इसकी वैल्यू होती है बेटा। तो आप देखेंगे तो ये जो है -3 से 3 के बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगा। देखिए कैसे 8.2, तो आप देखिए 2.828, मतलब ये इसी से छोटी वैल्यू है 3 से। तो जब अब इसका हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन आप कैसे लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू x बिलोंग टू -3 to 3, बट बिकॉज ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, माइनस में भी प्लस में भी, क्योंकि स्क्वायर था तो ये वैल्यू माइनस में भी प्लस में भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसको माइनस करना है दो वैल्यूज को, एक तो -2√2 और एक लेना है 2√2। तो अब देखिए बेटा मैंने ब्रैकेट्स कैसे यूज किए हैं, ये ब्रैकेट्स इंटरवल के हैं। जब हम इंटरवल में लिखते हैं तो इसका मतलब इसके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है, जिसमें ये वाली वैल्यू भी आ रही थी दो, एक माइनस में आ रही थी एक प्लस में आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हमें दो वैल्यूज माइनस करनी है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट मैंने सेट वाले यूज किए हैं कि भाई इनके बीच में नहीं सिर्फ ये दो वैल्यूज कंसिडर होंगी। तो इस वाले इंटरवल में से जब ये दो वैल्यू माइनस कर देंगे तो वो हमारा डोमेन रहेगा स्टूडेंट्स, है ना। आपको क्लियर होगा आई थिंक कि यही वैल्यू सिर्फ हमारी फंक्शन के एक्स में लाई कर सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये हमारा डोमेन है। तो स्टूडेंट्स 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज था ये। थैंक यू।